हेलो एवरीवन, हमने रिलेशन फंक्शन का अपना पहला लेक्चर जो बनाया था वो हमारा बना था ऑर्डर्ड पेयर पे और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे आपने एक सेट लिया 1 एंड 2, एक सेट लिया बी 3 एंड 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिनकी फर्स्ट एंट्रीज जो होती है वो ए से होती है। जैसे 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ये आपका क्या बना, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी आज, रिलेशन की, कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी यहां पे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया, ए और बी का क्या बना हमारे पास। अगर मुझे इसी पे कोई रिलेशन डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैंने एक रिलेशन लिया एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। मतलब कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आएगा वो, जैसे पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 और 3, तो इनका डिफरेंस है 2 का। ठीक है, बट वो आपका इवन हो गया। हमें यहां पे कौन से लेने हैं, ऑड लेने हैं। 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 3 का, तो इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर आपका आ जाएगा 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है 2, 3, इसका डिफरेंस कितना है, 1 का, है ना, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 और 4। 2 और 4 का डिफरेंस जो है वो कितना होता है, 2 होता है, बट यहां पे हमें वो लेना है जिनका डिफरेंस क्या होगा, ऑड होगा। तो ये मेरे पास क्या बना, रिलेशन बना। ठीक है, वही मैंने यहां पे लिखा कि जो रिलेशन है वो क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका कंसेप्ट आएगा रिलेशन से, वो आपको मिलेगा रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मेरे को एक सेट दिया है ए 1 2 3 एंड 4, जिसमें आपके क्या एलिमेंट है 1 से लेके 4 तक। ठीक है, जो आपका बी सेट है उसमें आपके क्या एलिमेंट है 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब देखिए जो 1 है आपका वो किस पे जाएगा, 5 पे जा रहा है, 2 जा रहा है 6 पे, 3 जा रहा है 7 पे और 4 जा रहा है 8 पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपको एक एरो डायग्राम गिवन है। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा आर आएगा, 1 किसको जा रहा है, 5 को, तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर आ गया 1, 5। नेक्स्ट है 2 जा रहा है 6 को, 3 जा रहा है 7 को और 4 जा रहा है 8 को। ठीक है, ये मेरे पास रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में लिखा आपने इसको, ये आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको अपने लेक्चर में समझाया था, जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं और वो सेपरेट होते हैं बाय कॉमास। देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से तो आपके पास एक और कंसेप्ट आता है कि डोमेन क्या होती है। देखिए जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बने हैं ना रिलेशन में, ठीक है, उनकी जो फर्स्ट एंट्रीज होती हैं हर एक ऑर्डर्ड पेयर की, वो आपका क्या होता है, वो आपका डोमेन होता है। जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री है 1, इस ऑर्डर्ड पेयर की 2, इसकी 3 एंड 4। ठीक है, तो आपकी डोमेन क्या आ गई, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, फिर आपके पास आता है रेंज। रेंज क्या होती है आपकी, जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एंट्रीज होती हैं, जैसे 5 6 7 एंड 8। तो आपका रेंज क्या बनेगा, 5 6 7 एंड 8। ठीक है, डोमेन आ गई सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स
एंड रेंज क्या आ गई, सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, फिर आपके पास कंसेप्ट आता है कोडोमेन का। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, देखिए जैसे आपका जो रिलेशन है वो कहां से कहां डिफाइन है, वो आपका ए से लेके बी तक डिफाइन है ना। तो जो ये आपका सेकंड सेट होता है ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो वो क्या आएगा आपके पास 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कोडोमेन आ गया। अब आप यहां से एक चीज देख सकते हैं कि जो आपने रेंज निकाली ना, रेंज जो है वो हमेशा क्या होती है, कोडोमेन की सबसेट होती है। मतलब रेंज के जो आपके एलिमेंट्स हैं ना, वो हमेशा कोडोमेन में होंगे ही होंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट आपको यहां से क्या मिला और कि जो रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट होती है। ठीक है, सेकंड एक चीज और आप यहां ध्यान दें, अगर आपको एक सेट दिया है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं बी, ठीक है, एक सेट दिया है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं क्यू। ओके, तो आपको पता है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया था उसमें भी ये मैंने आपको समझाया था। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो कितना आएगा ये, p इनटू q विच इक्वल्स टू pq। ठीक है, तो ये जो pq है ये आपके क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर pq। ठीक है, कितने होंगे, 2 की पावर pq। मतलब आप इतने रिलेशंस जो है इस पे डिफाइन कर सकते हो। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। देख सकते हैं यहां पे मैंने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 4 तक, और मैंने एक सेट लिया बी जिसमें एलिमेंट है 5, 6 और 7। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे 4 इंटू 3 विच इक्वल्स टू 12। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो आप कितने डिफाइन कर सकते हो इसमें, फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू कितने आपको नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 की पावर 12। ठीक है, तो इतने रिलेशंस जो हैं वो आप इस पे डिफाइन कर सकते हैं। एक कंसेप्ट आपको आ गया किसका, दोबारा देखिए रेंज जो है वो क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, अब दोबारा बता देता हूं मैं आपको एक बारी, डोमेन होती है जो आपको रिलेशंस में, रिलेशन जो आपका डिफाइन किया है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनकी जो फर्स्ट एंट्रीज होती हैं वो आपकी क्या होती है, वो आपकी डोमेन होती है। ठीक है, और जो ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एंट्रीज होती हैं तो वो सेट आपका क्या होता है, वो आपका रेंज होता है। ठीक है, फिर कोडोमेन, कोडोमेन जैसे मैंने आपको ये बताया ए टू बी जो रिलेशन है वो ए से बी तक है, तो जो सेकंड आपका सेट होता है ना वो आपका कौन सा सेट होता है, वो आपका कोडोमेन होता है। ओके, फिर मैंने आपको क्या समझाया कि हम एक जो आपको 2 सेट दिए हैं ए और बी, उसमें आप नंबर ऑफ रिलेशंस कितने डिफाइन कर सकते हो, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे ए में बी एलिमेंट्स हैं, बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये कितना आ गया pq। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 की पावर pq। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं हम इस पे जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने ए लिया 1, 2, 3 एंड 4, बी मेरे को दिया 7, 8 एंड 9। आर मेरा कैसे डिफाइन किया है, एक्स वाई सच दैट सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर आप लोगे उनका जो सम है, चलो सम रहने दो, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज
इवन, मतलब एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे लेंगे। और एक चीज, एक्स जो है वो ए में बिलोंग करेगा, वाई जो है वो बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। देखिए अब मैं 1 की बात करता हूँ, 1 और 7 में कितना डिफरेंस है, 6 का, तो एक ऑर्डर पेयर आ गया 1,7। फिर 1 और 8 में कितना डिफरेंस है, 7 का, तो वो हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि हमें वो लेना है जिसका डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा। 1 और 9 में डिफरेंस आ गया 8 का, तो आ गया 1 और 9। फिर 2 और 7, 2 का 7 के साथ डिफरेंस है 5 का, हम वो भी नहीं लेंगे। 2 और 8 कितना डिफरेंस आ गया, 6 का, ठीक है, तो वो हमने इसमें कंसीडर कर लिया। अगेन 2 और 9 में डिफरेंस है 7 का, तो वो हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम 3 की बात करते हैं, 3 का डिफरेंस 7 के साथ और 3 का डिफरेंस 9 के साथ, ये इवन डिफरेंस होगा, इसलिए मैंने ये दोनों कंसीडर कर दी। उसके बाद 4 का 8 के साथ खाली जो डिफरेंस है वो इवन होगा, तो ये आपका क्या बन गया, रिलेशन बन गया, ठीक है। तो डोमेन क्या आएगी आपकी, डोमेन होगी आपकी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स। अब एक चीज यहां आप नोटिस करें कि आपका जो फर्स्ट एंट्रीज है ना वो यहां पे रिपीट हो रही है, 1 1 3 3 है ना, तो जो रिपीट हो रही है उनको आपने सिंगल टाइम लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया 1 2 3 एंड 4। और आपकी रेंज क्या आएगी, रेंज आ गई आपकी 7 8 एंड 9। अगेन जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपने सिंगल टाइम लिखना है, ठीक है। ये था हमारा जो आज का लेक्चर, किस पे बेस्ड, रिलेशन पे बेस्ड। इसमें आपने एक रिलेशन की डेफिनेशन क्लियर की, मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दोबारा से समझाया, उसके बाद रिलेशन की डोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। 1-2 मैंने इसके ऊपर आपको क्वेश्चन समझाए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।